आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में मैं करवा चौथ की बहुत ही सरल विधि बताने वाली, बिना कलश के आप सभी करवा चौथ की साधारण तरीके से पूजा कैसे करें। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह देख लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा गाय का गोबर है उससे लीप सकते हैं, या फिर आप इस तरह से देखिए, आप कोई भी रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं, या फिर अस्तल कमल बना लीजिए, जो भी आपसे आकृति बनती है वो बना लीजिए। तो मैंने इस तरह से एप्पल देखिए, आप जो होता है चावल का आटा, उससे भी कोई भी रंगोली बना सकते हैं, या गेहूं के आटे से। मैंने गेहूं के आटे से एक रंगोली बना दी छोटी सी। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक पाटा रखा, पाटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया। आप अच्छे से देखिए तैयार हो जाइए, मेहंदी लगा लीजिए, नेल पॉलिश वगैरह, मतलब पूरा सोलह श्रृंगार कर लेना है आपको। उसके बाद ही आपको पूजा करने बैठना है। ये पूजा देखिए, अब आपके यहाँ जैसे हो, अगर सुबह होती तो आप सुबह कर लीजिए, फिर शाम को कथा पढ़ लीजिए, या शाम को होती है तो शाम को करिए। वैसे ये पूजा शाम को की जाती है। चंद्रमा के उदय होने के पहले हम पूजा की पूरी तैयारी कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद चंद्रमा का वेट करते हैं कि चंद्रमा जब उदय होगा तो हम उसको चंद्रमा का पूजन करेंगे और पति का पूजन करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। फिर मैंने थोड़ा सा गेहूं का आसन देकर करवा चौथ की कथा की किताब रख ली है, चलनी रख दी है, और करवा चौथ माता का जो भी पोस्टर वगैरह है वो रख दिया है। फिर जो हमारा दोनों करवा है, करवा के ऊपर मैंने मुख में मौली बांध दी, जो कि शुभता का प्रतीक होता है। दोनों में मैंने मौली बांध दी। अगर आपके पास एक पीतल का नहीं है तो आपको दोनों मिट्टी की आवश्यकता होगी। दो मिट्टी के आपको करवा चाहिए होगा। अगर आपके पास एक पीतल का है तो एक पीतल का और एक मिट्टी का चाहिए होगा। ठीक है। देखिए कोई चीज़ आपको जानकारी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए इस तरह मुख में मैंने उसके कॉटन की एक पिन डाल दी है, ताकि पानी बाहर ना आए। वैसे हम लोग यहाँ पर जो है ना, जो सीख होती है वो रखते हैं, लेकिन अभी से मैं सीख रख दूँगी तो मेरी सीख यूज में आ जाएगी। अभी मैंने पूजा करके आपको दिखा रही हूँ केवल। फिर उसके बाद एक मैंने कलश में देखिए गेहूँ भर दिया, कोई भी आप अनाज भर सकते हैं, शक्कर भर सकते हैं, या फिर मीठा वगैरह भी भर सकते हैं। फिर जो दूसरा करवा, जो पीतल का करवा, उस पर मैंने थोड़ा सा शक्कर डाल दी है, थोड़ा दूध डाला है, और थोड़ा पानी डाला है। ये करवा से हम क्या करेंगे, पहले चंद्रमा और एक का सिक्का मैंने डाल दी तो ये जो हमारा करवा है पीतल का करवा, उससे हम चंद्र भगवान को पहले अर्घ देंगे। उसी करवे से हम क्या करेंगे, फिर अपना व्रत का पारण करेंगे। एक मैंने ग्लास में थोड़ा सा अनाज रख करके उसके ऊपर थोड़ा दक्षिणा रख दी है। फिर उसके बाद मैंने करवा माता को देखिए, एक करवा में मैंने अनाज भर दिया, आपको बताया। एक करवा में मैंने जल और दूध भर दिया है, शक्कर भर दिया है। फिर उसके बाद मैंने दीपक चार्ज दिया है, दीपक जला दिया है, और करवा माता को मैंने चुनरी उड़ा दी। अब हम पूजा करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले खुद का शुद्धिकरण 3 बार फूल की सहायता से करेंगे। फिर अपने हाथों को शुद्धिकरण कर लेंगे। हाथ शुद्ध करने के बाद हम पूजा प्रारंभ करें। सभी देवी देवताओं का पूजा में पहले आवाहन करेंगे, पूजा में बुलाएंगे। पूजा में आवाहित करने के बाद हम पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो बहुत ही जितना कम से कम चीज़ों को की सहायता से ही मैं इस पूजा को बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि जब पहली बार कोई भी व्रत रखती हैं महिलाएं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे पूजा करें। अगर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े देखिए हैं, कोई रहता है व्रत को, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, आप उसी हिसाब से करें। लेकिन अगर आपके घर पर कोई भी नहीं करता है तो आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं। फिर मैंने दीपक को जला लिया, प्रज्वलित कर लिया है, सभी को शुद्ध जल के छींटे दे दिए हैं। फिर सभी में मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया है। दोनों कलर जो आपने दोनों करवे रखे हैं उसका अच्छे से पूजन कर दीजिए, हल्दी सिंदूर लगा करके। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी करवा चौथ की कथा की किताब है उसका भी पूजन कर दे। सबसे पहले गणेश जी का पोस्टर में चित्र बना हुआ है तो उनका पूजन करें। फिर करवा चौथ कथा को का भी पूजन कर दे, दीपक का भी पूजन कर दे, चलनी का भी पूजन कर दे। तो देखिए हर साल नई चलनी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप के पुरानी अगर चलनी सही सलामत है, मतलब उसमें कुछ भी परेशानी नहीं है, अखंडित नहीं है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। फिर सभी को मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और
जितना कम होगा उतना अच्छी तरीके से मैं इस पूजा को आपको समझाने का प्रयास करूँगी, ताकि आपको कोई भी डाउट आपके माइंड में रहे ही ना। है तो भी पर आप पूछ सकते हैं। फिर मैंने गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया है, और आप दीपक को और सभी जगहों पर अगर आप वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित करने तो समर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से जो भी मिठाई वगैरह आप घर पर भी बना सकते हैं, घर पर भी आप पकवान बनाते हैं तो उसका भी आपको भोग लगा देना है। 3 बार जल घुमा दिया है मैंने जो भी भोग लगाया है। उसके बाद करवा माता के लिए अर्थात गौरा माता के लिए देखिए इस तरह सुहाग की सामग्री जो आपके पास हो सके, चुनरी है, बिंदी है, चूड़ी है, और आलता है, सिंदूर है, और कंघी है, सीसा है, जो हो सके आपसे जितना हो सके। 16 श्रृंगार हो जाते हैं तो आप 16 श्रृंगार समर्पित कर दें, और अगर 16 श्रृंगार नहीं है तो आप के पास 5 श्रृंगार की सामग्री, 7 श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जिससे आप सिंदूरा से सिंदूर भर मतलब आपका जो शादी का सिंदूरा है तो वो आप रख लीजिए, उसका पूजन करें और अपने मांग जरूर भरें, मतलब माता गौरा माता से सुहाग अवश्य लें। उसके बाद सास की थाली में क्या क्या होना चाहिए वो देखिए मैंने वीडियो शेयर कर दिया तो मैं इसमें बता नहीं रही हूँ। तो साड़ी और चूड़ी, बिंदी, महावर यथासंभव दक्षिणा, और हल्दी की एक गांठ, और जैसे आपके पास पायल बिछे वगैरह हो की सामर्थ्य है तो वो सब भी आप उन्हें ज़रूर दें। तो वो भी मैंने सास का बायने की भी जो थाली है पूजा में ही रख ली है। फिर उसके बाद हाथ में थोड़ा सा गेहूं के दाने ले लीजिए और कथा सुन लीजिए। उसके बाद जो गेहूं के दाने एक लोटे में भर करके जल में रख लीजिए, और इसको भी आप चंद्र भगवान को अर्घ्य देने में ज़रूर प्रयोग करें। तो इस तरह से हमें देखिए करवा चौथ की कथा भी पढ़ लेनी। कथा का वीडियो मैं चैनल पे अलग से अपलोड कर दूंगी। सास को बायने में क्या देना इसका वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, आप सब देख लीजिएगा। पूजा की आवश्यक सामग्री का भी वीडियो शेयर किया है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें धूप दीप दिखा देना है। आप देखिए यहाँ पर इत्र वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं बोली ना कि मैं आप सबको कि इस वीडियो में मैं बहुत ही कम चीज़ों से आपको कलश के बिना पूजा करके दिखा रही हूँ। वैसे कलश के साथ मैंने पूजा करके दिखा दिया है, आप सब देख लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से हमें 7 बार अपने करवा को गौरा माता के करवा से फेर लेना, मतलब बदल लेना है। तो इस तरह हमें 7 बार ये प्रोसेस करनी है तो आपका करवा गौरा माता के पास चला जाएगा, गौरा माता का करवा आपके पास चला जाएगा। तो इस तरह से हमें 7 बार ये प्रोसेस को करनी है। तो देखिए, अगर आप अकेले हैं, करवा फेरना चाहते हैं तो आप इस तरह से फेर लें, लेकिन अगर आप नहीं फेरना चाहते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आपको फेरने की आवश्यकता। फिर आप क्या कर सकते हैं, 7 बार अपने करवा को गौरा माता से थोड़ा सा स्पर्श करा ली, 7 बार उन्हें छुआ लीजिए। उसके बाद भी आपका करवा फिर जाएगा अगर आप नहीं फेरना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें करवा चौथ की पूजा करनी है। जो सरई है उसका क्या करना है, 7 जो सरई है वो सीख है उसे हमें क्या करना है, पूजा में अभी रख लेना, पूजा कर लेनी है। उसके बाद उसी सीख को जब आप चंद्र भगवान को अर्घ दोगे तो चंद्र भगवान को अर्घ देते समय वो सीख को हमें पीछे की तरफ फेंकना होता है, ताकि हमारे जो दुख कष्ट हैं वो सब पीछे की तरफ चले जाए, मतलब दूर हो जाए हमसे। तो वो सिक्का हमें यही प्रयोग करना होता है। और जो सास की को सुहाग की सामग्री दी है वो सारी हमें क्या करना है, सास को दे देना है। सबसे पहले हमें देखिए आपने अपना पूजन संपन्न कर लिया, फिर चंद्रमा का उदय हुआ, चंद्रमा का पूजन कर लीजिए, फिर पति का पूजन करके हमको सास को दे करके आशीर्वाद ले लेना। जय हो करवा।